नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टॉप जनरल नॉलेज में। मैं लेकर आया हूं आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण संभावित सामान्य ज्ञान। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? तो ये G.C. हिल्टन था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया है? तो ये रॉलेट एक्ट कानून था, जिसको बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया था। टंडा फौज का गठन किसने किया था? तो ये चमनदीप ने किया था। वन लाइनर प्रश्न है, क्विक रिवीजन है, बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएंगे। शायद आपकी परीक्षा में इससे 1-2 क्वेश्चन मिल जाएं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अगला प्रश्न है, निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो दयालदास ने की थी। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी कौन था? तो ये खुदीराम बोस थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में केसर ए हिंद की उपाधि लेने से किसने मना कर दिया था? महात्मा गांधी जी ने मना कर दिया था। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? तो ये अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया चला के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? तो ये 6 वर्षों के लिए की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में है। कांग्रेस का विभाजन कब व किन दलों में विभक्त हुई? तो इस सन 1907 में नरम दल व गरम दल सूरत अधिवेशन में विभाजन हुआ था। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तयबजी। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो शिवाजी। शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर कौन से थे? चौथ और सरदेशमुखी। अगला प्रश्न है, लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? तो जहांदार शाह को कहा जाता है। नील नदी का उद्गम स्थल है विक्टोरिया झील। पृथ्वी पर कुल भूभाग कितना प्रतिशत है? तो 29% है। 71% पानी माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं 180 देशांतर को। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने की थी। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद शाह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ईरान का नेपोलियन किसे कहा गया? नादिर शाह को कहा गया। मुगल दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? कैप्टन हॉकिंस। जो मुगल दरबार में प्रथम बार अंग्रेज आए थे, उनका नाम कैप्टन हॉकिंस था। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया? गुरु अंगद ने किया। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद ने की। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? लॉर्ड वेलेजली ने की। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने की थी। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की? लॉर्ड मेयो ने की। भारत के उद्धारक की संज्ञा किसने दी? लॉर्ड रिपन ने। शिमला समझौता कब हुआ? तो ये 1945 में हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की? दादा भाई नौरोजी ने की। जलियांवाला बाग हत्याकांड में मेजर जनरल डायर का सहयोग करने वाले भारतीय का नाम बताओ। तो ये हंसराज थे। अगला प्रश्न है, मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये मोतीलाल तेजावत ने किया था। साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? तो व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो 17 नवंबर 1930 को हुआ।
अगला है, सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है? 15 मिलियन डिग्री होता है। इसे केल्विन में नापा जाता है। उत्तरी आयनात की घटना 21 जून को होती है। वन लाइनर है। चंद्र ग्रहण का अधिकतम काल 1 घंटा 40 मिनट होता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर पठार है, जो 5000 मीटर ऊंचा है। अगला प्रश्न है, चैपरल वनस्पति कैलिफोर्निया अमेरिका में पाई जाती है। चैपरल वनस्पति है। समान दाब को मिलाने वाली रेखा को आइसोबार कहा जाता है। वेनेजुएला जलधारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में बहती है। अगला प्रश्न है, लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? तो ये स्वेज नहर जोड़ती है। फिनलैंड झीलों के उपनाम से प्रसिद्ध है। फिनलैंड झीलों के उपनाम से प्रसिद्ध है। न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को मोआरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माओरी, सॉरी मोआरी नहीं, माओरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा को मैगीनाट रेखा कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा परीक्षाओं में एक जरूर पूछी जाती है, कृपया याद रखें इसे। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? तो ये एंजल जलप्रपात, जो वेनेजुएला का है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश सूडान है। उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर माउंट मैकिनले है। विश्व क्षेत्रफल की 2.4% भूमि भारत में है। पूरे विश्व की भूमि का 2.4% भारत का सरफेस है। बांग्लादेश की स्थलीय सीमा भारत की स्थलीय सीमा से सर्वाधिक मिलती है। कमेंट बॉक्स में उत्तर दें, भारत के साथ कितने देश सीमा बनाते हैं? हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। भारत की सर्वोच्च चोटी गाडविंड आइस्टीन 8611 मीटर है। अगला प्रश्न है, 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान को कार निकोबार से पृथक करता है। पृथक का मतलब अलग करता है। अगला है, TNT विस्फोटक का रासायनिक नाम ट्राइनाइट्रो टाइलिन टालुइन है। सॉरी, चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ती है। वन लाइनर है। अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को गैंग कहते हैं। रेबीज नामक बीमारी स्ट्रीट वायरस के कारण होती है। वायरस का नाम याद कर लें, स्ट्रीट वायरस के कारण होती है। अगला है, सर्वप्रथम प्रकाश का वेग रोमर वैज्ञानिक ने ज्ञात किया। किसने याद किया था? रोमर वैज्ञानिक ने। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। डायोप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। अगला प्रश्न है, एक नाटिकल मील में 1852 मीटर होते हैं। ऊष्मीय विकिरण को मापने वाले यंत्र को बोलोमीटर कहा जाता है। ऊष्मीय विकिरण को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? बोलोमीटर कहा जाता है। कॉपर और जिंक के मिश्रण से पीतल मिश्र धातु बनाती है। कॉपर और जिंक के मिश्रण से पीतल मिश्र धातु बनाती है। अगला है, भारी जल का क्वथनांक 101.420 सेल्सियस होता है। कोहरा एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है। जो सर्दियों में कोहरा होता है वो एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है। लार में टाइलिन एवं एमाइलेज एंजाइम पाए जाते हैं। अगला है, दांतों का अधिकांश भाग डेटाइन का बना होता है। अगला है, सर्वोदय योजना श्री मन्नारायण ने प्रस्तुत की थी। भारत में हरित क्रांति 1966 से 1967 ईस्वी में शुरू की थी। सन याद रखना। ये द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया डॉक्टर विश्वेश्वरैया द्वारा लिखी गई थी। पुस्तक का नाम याद रखना। अगला है, काम के बदले अनाज कार्यक्रम 2001 से चलाया गया था। भिलाई इस्पात कारखाना रूस के सहयोग से शुरू किया गया था। पूछा जाए भिलाई इस्पात कारखाना किससे सहयोग से शुरू किया गया था? तो ये रूस के सहयोग से शुरू किया गया था। अगला है,
भारत डायनामिक्स लिमिटेड हैदराबाद में स्थित है। कभी कभी पूछ लिया जाता है डायनामिक्स लिमिटेड कहाँ स्थित है, तो ये हैदराबाद में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के। कांकरेज पशु नस्ल गाय की है। ये नस्ल जो है ये गाय की है। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना सितंबर 1956 को की गई थी। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट R.K. षणमुगम ने प्रस्तुत किया था। किसने किया था? R.K. षणमुगम ने। अगला है महलनों बीज समिति राष्ट्रीय आय से संबंधित है। महलनों बीज समिति किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से संबंधित है। अगले है भारत ने ओलंपिक में हॉकी का स्वर्ण पदक सर्वप्रथम जीता था। कब जीता था? 1928 में। एजार कप पोलो से संबंधित है, ये भी पूछा जाता है। बास्केटबॉल खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5 खिलाड़ी होते हैं। टी शब्दावली गोल्फ से संबंधित है। किससे संबंधित है? गोल्फ से। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। अगला है वर्ष 2022 में विश्व कप फुटबॉल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कतर। हॉकी के मैदान की लंबाई 91.44 मीटर लगभग 100 गज होती है। बाउलिंग खेल के परिसर को एली कहा जाता है। बाउलिंग खेल के परिसर को क्या कहा जाता है? एली कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय खेल का नाम क्रिकेट है। बताएं भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दें। उबेर कप का संबंध बैडमिंटन है। फुटबॉल विश्व कप सर्वप्रथम उरुग्वे 1930 उरुग्वे में 1930 में जीता था। उरुग्वे ने सन 1930 में फुटबॉल विश्व कप जीता था। क्वेश्चन मिस्टेक हो जाती है, उसके लिए सॉरी। ब्रेसर शब्दावली तीरंदाजी से संबंधित है। ब्रेसर शब्दावली किससे संबंधित है? तो तीरंदाजी से। कभी कभी ऐसे शब्द पूछ लिए जाते हैं, इनको याद रखना। एशियाई खेल का सर्वप्रथम आयोजन नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। अगला है ओलंपिक मशाल प्रज्वलित करने की प्रथा की शुरुआत सन 1928 ईस्वी में हुई थी। अगला है प्रसिद्ध पेशवा वंश के प्रथम पेशवा कौन थे? तो ये उत्तर है कि ये बालाजी विश्वनाथ थे। बादरायण का ब्रह्मसूत्र किस दर्शन से संबंधित है? तो ये वेदांत से संबंधित है। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा बनाने का श्रेय किस कला को दिया जाता है? तो ये मथुरा कला को दिया जाता है। अगला है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। पिरामिडाकार विमान किस शैली के मंदिरों के खास अंग हैं? तो ये द्रविड़ शैली के। भारत के किस सम्राट ने चीन की सेना को परास्त किया था? तो कनिष्क ने किया था। अगला है गुरु अर्जुन देव के वध के पश्चात कौन गुरु बने? तो ये गुरु हरगोविंद बने। होयसल राज्य किस प्रदेश में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का उल्लेख मिलता है, किसमें मिलता है? इलाहाबाद प्रशस्ति में। अगला है विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। अगला है केसरे हिंद की उपाधि किसे मिली थी? तो ये महात्मा गांधी को मिली थी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 3 मार्च 1931 को हुआ। स्वराज्य दल के जन्मदाता देशबंधु चित्तरंजन दास की मृत्यु कब हुई? तो जून 1925 में हुई थी। अगला है 1939 में कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने किस प्रमुख कारण से त्याग पत्र दिया था? तो विश्व युद्ध में बगैर भारतीयों से पूछकर भारत को शामिल करने के कारण। किस नेता को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अगला है मन्नम नाथ गुप्त को किस कांड में सम्मिलित होने के लिए 10 वर्ष की सजा हुई थी? तो ये काकोरी रेल डकैती में। बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी कुंवर सिंह के किस रियासत से संबंधित थे?
तो जगदीशपुर रियासत से संबंधित थे। अगला है, सुरमा घाटी का किसान आंदोलन किस प्रदेश से संबंध रखता है? तो ये असम से संबंध रखता है। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य JP कृपलानी थे। चौरी चौरा कांड के कारण कौन सा सत्याग्रह एकाएक रोक दिया गया था? तो असहयोग आंदोलन रोक दिया गया था। अगला है, कुछ समितियां हैं और उनके काम बताए गए यहाँ पे। तो ये नरेश चंद्र समिति, कारपोरेट गवर्नेंस, बलवंत राय मेहता समिति विकेंद्रीकरण के सुझाव के लिए बनाई गई थी। ज्योति बसु समिति ऑक्ट्राइस समाप्ति रिपोर्ट पर बनाई गई थी। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र के सुधार के लिए बनाई गई थी। सेना गुप्ता समिति शिक्षित बेरोजगारी। डॉक्टर विजय केलकर समिति प्राकृतिक गैस मूल्य के लिए बनाई गई थी। शंकरलाल गुरु समिति कृषि विपणन के लिए बनाई गई थी। अगली समिति है KN काबरा समिति फ्यूचर डेटिंग के लिए बनाई गई थी। चक्रवर्ती समिति 2 बैंकिंग क्षेत्र सुधार के लिए बनाई गई थी। NK सिंह समिति विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए बनाई गई थी। सुशील कुमार समिति BT कपास की खेती समीक्षा के लिए बनाई गई थी। केलकर समिति 2 प्रत्यक्ष तथा परोक्ष करारोपण। यहाँ पे अगली समिति है, समितियों में से एक समिति जरूर पूछी जाती है, राजेंद्र सच्चर समिति। तो ये कंपनीज एंड MRPT एक्ट के लिए बनाई गई थी। रंग राजन समिति 3 निजी क्षेत्र के सुधार के लिए बनाई गई थी। केलकर समिति पिछड़ी जातियों पर पहली समिति बनाई गई थी। मंडल कमीशन पिछड़ी जातियों के लिए सीटों का आरक्षण। कोठारी कमीशन शैक्षिक सुधार। अगली है, आबिद हुसैन समिति छोटे पैमानों के उद्योगों के सुझाव हेतु बनाई गई थी। नरसिंह समिति बैंकिंग सुधार के लिए। तेंदुलकर समिति निर्धनता रेखा के आकलन हेतु। राज्य समिति कृषि जोतकर के लिए बनाई गई थी। भगवती समिति बेरोजगारी। दंतेवाला समिति बेरोजगारी के अनुमान के लिए बनाई गई थी। सुखमय चक्रवर्ती समिति तो मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार के लिए। वैद्यनाथन समिति सिंचाई के पानी के लिए बनाई गई थी। दत्त समिति औद्योगिक लाइसेंसिंग के लिए बनाई गई थी। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि यह आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो है। धन्यवाद।